श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण का पावन महीना आ रहा है, तो इसमें हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके घर में ही कैसे बाबा की पूजन करेंगे, ये मैं आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये मिट्टी के थोड़े से ले लिया है। अब उसके बाद बाबा का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हमने इसमें गंगा जल ले रखा है, बाबा को स्नान कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद दूध से स्नान कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर दधी से स्नान कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर शहद चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर थोड़ा सा घृत लगा देंगे बाबा के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर जल चढ़ाएंगे बाबा के ऊपर। फिर बिल्वपत्र समर्पयामि, शमी पत्र चढ़ाएंगे, दुर्वा चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुलाब की पंखुड़ी है, फूल है, उसको चढ़ा देंगे। जो भी हमारे पास है हम उसे चढ़ा देंगे। ये थोड़े से फूल हैं हमारे पास, उससे हम बाबा को श्रृंगार कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब घर पे बड़े ही आराम से सरलतापूर्वक बाबा को ये सब सामग्री चढ़ाकर, ये सब छोटी छोटी सामग्री तो हमारे पास रहती है। मंदिर में आजकल बहुत भीड़ हो जाता है, जिसके कारण हम मंदिर में आराम से सुविधापूर्वक पूजन नहीं कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का तो महिमा का वर्णन ही नहीं है, तो इसलिए हम घर पे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजन करेंगे। घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने पे जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसका कहीं वर्णन ही नहीं है। फिर हम त्रिपुंड बनाएंगे, भस्म से बाबा के ऊपर पीला चंदन लगाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लाल चंदन लगाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हमारे पास जो भी हो, फल, मेवा, मिश्री, वो हम बाबा को भोग लगा देंगे। भोगम समर्पयामि, भोगम समर्पयामि, भोगम समर्पयामि। उसके बाद कथा में हम सब ने सुना है, पंडित जी ने बताया कि श्रावण के महीने में कोई भी 108 चीज़ हम बोले बाबा को ऊपर चढ़ाएंगे। तो हमने ये चावल लिए हैं, अखंडित चावल बाबा को हम चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं बाबा को जो भी सावन के महीने में 108 चढ़ाओ, बाबा उसे 10 गुना 1000 गुना करके देते हैं। फिर हम बाबा के ऊपर रक्षा चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, दक्षिणा चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम बाबा की आरती कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धार। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान की धूपबत्ती से आरती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशीवासी निवासी च, कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च, बिल्वपत्र शिवार्पणम्। अंत में एक बिल्वपत्र हम सर्व पूजन, भोले बाबा की पूजा में अगर कोई भी त्रुटि है, कोई भी सामग्री नहीं है, तो हम अंत में एक बिल्वपत्र चढ़ाकर क्षमा याचना करेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे बाबा, हमसे पूजन में जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें और हमारी यह पूजा स्वीकार करें। उसके बाद अंत में जब हमारा दीपक ठंडा हो जाएगा, हमने आरती पूरी नहीं गाई है क्योंकि इससे पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हमने छोटी सी ही वीडियो में सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अब जब हमारा आरती दीपक ठंडा हो जाएगा, तब हम उसके बाद फिर से इसका विसर्जन करेंगे और विसर्जन के बाद इसका को हम शमी पेड़ के नीचे या बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे इस मिट्टी का ले जाकर डाल देंगे।
आप सब देख सकती हैं कि हमारा दीपक ठंडा हो चुका है। तो अब हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। हम घर के सभी सदस्य जब पूजन कर लें, कोई भी एक लोग घर के सदस्य जो पहले नहाएं वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही सब लोग बाबा को जल चढ़ा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये शिवलिंग का विसर्जन संध्या से पहले ही हो जाना चाहिए। भगवान का प्रसाद हम रख देंगे, जो घर में सभी सदस्यों को बांटेंगे। दक्षिणा रख देंगे पूरे महीने का, हम सबको पंडित जी को दे देंगे सारे दक्षिणा पूरे महीने का। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम सावन के महीने में अगर प्रतिदिन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सावन के सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी पूर्णिमा पर विशेष रूप से कर सकते हैं शिवलिंग का निर्माण। अगर आपके घर में गमले हैं तो आप गमलों में ही इनका पूजन कर सकती हैं। फिर हम धीरे धीरे सारी सामग्री उतारेंगे। और ध्यान रहे, अपनी कामना करने के बाद शिवलिंग को हम अपनी तरफ गिराएंगे और फिर अपनी कामना बोल करके बाबा से प्रार्थना क्षमा मांगते हैं। हे बाबा, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें यथाशक्ति, तथा हमने आपकी भक्ति की, आपका पूजन किया है, आप हमारी मनोकामना पूरी करें, हमारी बहनों की कामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके हम विसर्जन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इसको हम ले जाके समय के पेड़ के नीचे डाल देंगे। हमने बेलपत्र भी लगा रखा है तो हम वहीं पे डाल देंगे। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकती हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि अगर कोई भी हम ऐसी वीडियो डालें तो आप सबके पास पहुंच जाएं। भोले बाबा सबकी एक कामना पूरी करें। सावन का महीना आने वाला है तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।